छड्ड के मैदान नहीं सी भज्जिया कहंदा यारां दे मैं नाल खड़ना। राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल में स्वागत है। भाई कहानियाँ बहुत सुनाते हैं, बट कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि वो दिल को छू जाती हैं कि भाई अगर कोई लड़का बदमाशी की दुनिया में घुसता है तो भाई उसके साथ कितना बुरा हो सकता है और उसकी जो जवानी है, पूरी ज़िंदगी है, वो कैसे ख़राब हो सकती है। आज जिसकी हम कहानी सुनाने वाले हैं ना भाई, वो लड़का 21वीं शताब्दी में पैदा हुआ और मात्र 20 साल की उम्र में उसने भाई ना सिर्फ उज्जैन मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे इंडिया में नाम कर दिया। ऐसा लड़का जो अपने माँ बाप का बिल्कुल बहुत खास था, प्यारा था, भाई वो क्यों इस जुर्म की दुनिया में कूदा, कैसे अपने यार दोस्तों के लिए वो हमेशा खड़ा रहता था और भाई कैसे मध्य प्रदेश पुलिस ने उसकी गैंग को कंट्रोल किया, वरना भाई यूँ लगा लो उत्पाद मचा देता अगर आज वो जी रहा होता ना लड़का। ज़्यादा दिन नहीं हुए उसकी डेथ को, पर फिर भी मध्य प्रदेश पुलिस ने जो किया उसकी गैंग को कंट्रोल उसके जाने के बाद, वो भाई सराहनीय है। आइए आपको आज वह कहानी सुनाते हैं उज्जैन के कोहिनूर उर्फ दुर्लभ कश्यप की। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप का जो जन्म था वो भाई 8 अगस्त सन 2000 में हुआ, यानी 21वीं शताब्दी में। और भाई लड़के ने ना 17 साल की उम्र में अपना रंग दिखा दिया कि मुझे क्या बनना है। लोगों को शौक होता है कोई पायलट बनने का, किसी को क्रिकेटर बनने का, किसी को इंजीनियर डॉक्टर बनने का। भाई अगले के शौक ही है कि मुझे बदमाश बनना है। तो आप सोच सको मेंटलिटी क्या थी उस लड़के की, कितना खतरनाक था वो लड़का। भाई सन 2017 में उसने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली। वो पोस्ट इतनी खतरनाक थी, उसने सीधा लिखा मेरी उम्र है 17 साल और मैं हूँ एक कुख्यात बदमाश। दोस्तों, उस पोस्ट में उसने बाकायदा रेट लिस्ट डाली कि किसी के कब्जे लेने हो तो बताओ, किसी को सर फड़वाना हो, हाथ तोड़वाना हो, आदमी मरवाना हो, जो काम कोई गैंगस्टर ना कर सके वो काम मैं करूँगा, दुर्लभ कश्यप करेगा। अब आप सोच सको भाई अगर कोई लड़का ऐसी पोस्ट डाल दे तो जो यूथ उसकी उस पोस्ट को देखेगी वो तो भाई ऑब्वियस सी बात है आकर्षित होगी। और महाकाल का इतना बड़ा फैन था, स्टेटस भी भाई ऐसे ही डालता था कि मतलब हर चीज़ में कि लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते थे। उसी का रीज़न था कि मात्र कुछ ही दिनों में उसकी इतनी बड़ी गैंग होगी और गैंग में ना ज़्यादातर लोग जो बच्चे थे वो भाई नाबालिग थे, पर थे बहुत खतरनाक। अब मध्य प्रदेश पुलिस है, जो उज्जैन पुलिस है, उसे बहुत दिख गई थी पहले ही कि ये कुछ अब बहुत बड़ा होने वाला है। तो उन्होंने इसी के चलते सन 2017 में ही इस गैंग के 23 मेंबर्स को अरेस्ट किया, जिसमें से ज़्यादातर जो लड़के थे वो नाबालिग थे। भाइयों, उसके बाद फेसबुक वाला जो कारवां है वो रुका नहीं। कभी हथियारों की पोस्ट, कभी किसी को मारते की पोस्ट, कभी अपनी गैंग के मेंबर्स की जो जेल गए हुए हैं उनकी पोस्ट। मतलब फेसबुक पर ना दीवाने थे लोग उसके। यही होता है, आप कोई अच्छी चीज़ डालोगे, हम भी जैसे कोई अच्छी वीडियो डालते हैं, जैसे गुलशन कुमार की स्टोरी डाली, चंद्रो तोमर की स्टोरी डाली, भाई आप लोग उस पर कम व्यू देते हो। बट जब हम किसी व्यक्ति की जैसे कहेंगे ना कि ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, नोटोरियस पर्सन कहेंगे, उसकी स्टोरी अगर आपको सुनाते हैं तो भाई आप लोग भी वहाँ की उस पर ही ज़्यादा व्यू आते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, सबको मज़ा आता है। ऐसे ही उसकी जो फेसबुक वगैरह पे पोस्ट थी ना, उसे देख के लोगों को बहुत मज़ा आता था। अब भाई कुछ दिन बाद फिर अरेस्ट हो गया, फिर 1 साल तक वो जेल में रहा। अब 1 साल तक जेल में कैसे रहा? जो मध्य प्रदेश में एक एसपी थे सचिन अतुलकर, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, बहुत तगड़े पुलिस वाले हैं भाई। उनकी नज़र थी दुर्लभ कश्यप गैंग पर और उनके ही अंडर सारा कारवां जो चल रही थी, कार्रवाई वो उनके अंडर ही चल रही थी। उनका जेल का दौरा होता है और उनको वहाँ जो दुर्लभ कश्यप मिलता है। दुर्लभ कश्यप से उन्होंने वहाँ एक बात कही थी कि बेटा तू जेल में है ना जब तक ही ठीक है, जब तक ही सेफ है, तेने ना अपनी उम्र से ज़्यादा दुश्मनी पाल रखी है। सोच लीजिए जिस दिन तू बाहर आएगा ना तू बचेगा ना। और भाई वही बात हुई, आगे मैं बताता हूँ आपको स्टोरी क्या हुई, पूरी वीडियो देखना आप। उसके बाद कुछ दिन बाद 1 साल तक तो जमानत ही ना लगाई अगले ने, फिर इसकी जमानत होगी दुर्लभ कश्यप की। और जब बाहर आया तो भाई इसने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को एक तरफा राज चलेगा तो भाई दुर्लभ कश्यप का चलेगा उज्जैन में। और आप सोच सकते हो कि 18-19 साल का लड़का और इतनी तगड़ी गैंग बना के बैठा है। एक खास बात और बताता हूँ, वैसे आपको पता होगी जिसने दुर्लभ कश्यप की कहानी सुनी है। दुर्लभ कश्यप गैंग का
अपना ड्रेस कोड था। वो हमेशा कुर्ते पजामे टाइप कपड़े जो होते हैं ना, अपने देसी कपड़ा पहन के रखे। और भाई सबके गले में ब्लैक कलर का मफलर कहेंगे या कपड़ा कहेंगे, वो हमेशा रह कर, खेसी कह लो आप, चादरा कह लो, वो हमेशा रहता था। और भाई एक चीज़ और थी कि हमेशा उनके टीका जरूर लगा रहता था माथे पर। बाल नहीं बढ़ाते थे, फुकरबाजी में ना रहे। हाँ, नशे वगैरह करते थे, फेसबुक पर लाइव भी आता था खुद दुर्लभ कश्यप जब सिगरेट वगैरह पीते हुए। वो उसने एक ना, वो कहेंगे, अगर यूँ कहें हम गलत ना, कि वो एक छोटा सुक्का का हलवा बनना चाहता था। हालांकि सुक्का कभी इतने नशे वगैरह में नहीं रहा, पर उम्र देखें, पर्सनैलिटी देखें सुक्का की भी, तो मैच होती थी। तो वो अपने आप को या तो कह लो संजय दत्त समझता था, या फिर मतलब इंस्पायर होगा किसी से वो, भाई उसकी पर्सनैलिटी में दिखता था। अब ये तो होगी उसकी गैंग की बात। भाई जब देखो, मैंने पहले भी कही है, हमेशा ना जो ये बदमाशी की दुनिया है, इसमें दुश्मनी बहुत रहती है। इनका भी ऐसी था। एक चाय वाला था, अमन नाम था उसका, उसके यहाँ ये रंगदारी मांगने गए रात को, और उनसे कह दी कि अब जब भी है तो हफ्ता देगा हमें, कि हफ्ते का काम इसका खुला था। अब उसने भी, भाई उसके भी दोस्त थे, उसने भी एक गैंग थी शहनवाज की, उसको बुला लिया, और वो भी कुछ लड़के इकट्ठे हो गए। तो रात को 2 बजे फिर दोबारा गए अपना वो लेने। वहाँ पर इनके बीच कुछ बातचीत हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो भाई जब दुर्लभ कश्यप को देखी ना कि सामने वाले कुछ बोल रहे हैं, फालतू बोल रहे हैं, तो भाई वो हाथ को बहुत तेज हो, मिनट लगा हुआ कारनामा करने में। और इसकी कहावत थी कि चमत्कार कोई नमस्कार होता है। भाई इसने देर ना इधर देखी ना उधर, कट्टा निकाला और भाई सीधी गोली फायर करी शहनवाज के ऊपर। शहनवाज के गले के यहाँ से गोली गई, उसकी जान बच गई। पर उन्होंने जब देख ली ना कि भाई आज तो सब सामने यमराज ही आ गो, या तो ये हमें मार देगा आज, या हम इसे मार के बच जाएं, भाई वो वाली सिचुएशन होगी। और उन्होंने चाकू निकाले और भाई घेर लिया। अब जब इसे घेर लिया तो भाई वहाँ इसके जो दोस्त थे वो भाई वहाँ से भाग गए। जो इसके FIR में इसके दोस्त ने बताई है, शायद अमित नाम था इसके दोस्त का जिसने FIR करी, कि उधर जो चाय वाला था ना, वो पीछे से चिल्ला रहा था कि मारो शहनवाज भाई, मार दो, जान से छोड़ना मत, क्योंकि उन्हें भी पता थी अगर यूँ छोड़ दियो ना जिंदा तो भाई हम ना बचेंगे। भाई ऐसा ही होया। उस दिन 7 सितंबर सन 2020 को दुर्लभ कश्यप की भाई 34 चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और भाई दुर्लभ कश्यप की ज़िंदगी का 20 साल की उम्र में अंत हो गया। इसके बाद कुछ दिन बाद दुर्लभ कश्यप की जो गैंग थी भाई, उसके लोग सक्रिय हुए और फेसबुक पर उन्होंने 26 जनवरी 2021 को उसकी याद में एक बाइक रैली निकालने का सोचा, कि मतलब एक प्रोग्राम बनाया। बट वो ये ना, उज्जैन पुलिस फिर वो होगी, एक्टिव होगी, और एकदम उन्होंने कहा कि इसको रोकना चाहिए। और उसी के चलते उनकी गैंग के कुछ लोगों को 2021 में जनवरी में अरेस्ट किया गया। तो भाई ये कहानी थी दुर्लभ कश्यप की। दुर्लभ कश्यप ऐसा नहीं किसी ऐसी वैसी फैमिली से था, बहुत अच्छी फैमिली से था। उनकी माँ खुद एक सरकारी टीचर थी और पिताजी भी एक अच्छे परिवार में, मतलब उनके पिताजी का नाम शायद रजनीश कश्यप था। और उन्होंने लास्ट में एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बोला भी कि मेरा बेटा वैसे तो शेर था, बट मैं नहीं चाहता कि किसी का बच्चा ऐसा शेर बने और इस दुनिया में आए, इस जुर्म की दुनिया में आए। तो भाई वो भी यही मैसेज दे रहे हैं और हम भी आपको यही मैसेज देते हैं कि चलो जो भी है, ये चीज़ें ना फिल्मों में अच्छी लगती है, पर जब अपने आप पे बीतती है तो भाई मान लो आप पे एक केस भी हो गया ना, और घर के बाहर कोई गाड़ी रुक रही है, किसी की भी गाड़ी हो, और उसके गेट बज रहे हैं, तो आपको लगेगी पुलिस आ गई। भाई एक हर टाइम दिल के अंदर एक वो होती है, डर रहता है। तो ये बदमाश ही जान सकता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दूर से देखने पे बहुत अच्छी लगती हैं, फिल्में देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर सच्चाई कुछ और होती है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन जरूर दबाएं। शौक में के हथियारा दा सिपाहिया, यारा ने सी ओनू शूटर बना लिया। ओ कदे छड्ड के मैदान नहीं सी भज्जिया, कहंदा यारा दे मैं नाल खड़ना, जे ना